सुंदर वन लीला की, अद्भुत वन लीला की है महाराज। चित्रकूट धाम में 12 वर्ष बिताए। 12 साल बिताने के बाद राम जी पंचवटी पहुंचे। अगस्त जी बताए इस स्थान को। और पंचवटी में शूर्पणखा मिली, जिसके नाक कान को भगवान ने काटा है लक्ष्मण जी के द्वारा। नाक कान कटवाई। और खरदूषण उसी पंचवटी में रहते थे जो लंकेश के भाई है। शूर्पणखा ने सबसे पहले खरदूषण को सूचना दी और खरदूषण आए, भगवान के हाथों मारे गए। तब वो रावण को सूचना दी। शूर्पणखा आई, नाक कान कटवाई और अपने भाई खरदूषण से बताई, फिर रावण से बताई, फिर रावण मारीच, मारीच से। पर ऐसा की क्यों वो? कहते हैं तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये चौपाई है। शूर्पणखा भगवान के पास जब पहुंची है तब कही इस बात। तो क्या वह विवाह का प्रस्ताव रखी कि भगवान आप हमें पसंद हैं, आप जैसा पुरुष और मुझ जैसी नारी दुनिया में कोई नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप हमसे ब्याह कर लीजिए। आपने सुना है शूर्पणखा की कथा? हाँ, तो कितने लोग मानते हैं कि वो ब्याह का प्रस्ताव भगवान से रखी थी? ब्याह करना चाहती थी भगवान से? नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आकर कही कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अच्छा, नारी किसे कहते हैं? ऐसे नहीं बता पाओगे, ऐसे बताइए। वो कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। अब कुंवारी और नारी दो शब्द बोली है। तो नारी किसे कहते हैं, कुंवारी किसे कहते हैं? नारी विवाहित को कहते हैं और कुंवारी कन्याओं को कहते हैं। अब पहले कह रही है शूर्पणखा कि मैं नारी, मौसम नारी, और उसके बाद कह रही है ताते अब लग रहा कुंवारी। अब बताइए, पहले नारी होता है कि कुंवारी? आप कुंवारी कह रहे हो, पर मानस में तो नारी लिखा है। जब आप जाइएगा मानस जी को खोलिएगा, अरण्य कांड में दर्शन करिएगा, शूर्पणखा पहले भगवान से कहती तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और उसके बाद की चौपाई छोड़िए, उसके बाद की चौपाई में कहती ताते अब लग रहा कुंवारी। 2 चौपाई बाद कह रही है, पहले नारी फिर कुंवारी कह रही है। अब आप बताइए, पहले नारी की कुंवारी? कुंवारी मतलब बाबा गड़बड़ है, बाबा गलत बता रहे है ना। जब आप सही बता रहे हो तो ये गलत है, फिर कौन गलत है? ओ, शूर्पणखा गलत है, वो गलत है, वो उल्टा बोल रही है। बाबा तो सिर्फ उस जो बोल रही वो बता रहे हैं ना। तो वो कह रही है कि मैं मेरे जैसी सुंदर नारी नहीं, और फिर कहती मैं कुंवारी हूँ। भगवान ने कहा कभी नारी कह रही हो, कभी कुंवारी कह रही हो, बात क्या है? और बात सत्य है, वो नारी पहले है और नारी कैसे है? उसका ब्याह हो चुका है। शूर्पणखा के पति का नाम किसी को पता है? विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा। विद्युत जानते किसे कहते हैं? बिजली को। बिजली को विद्युत कहा जाता है कि नहीं? अब विद्युत जिह्वा, जिह्वा कहते हैं जीव को, विद्युत कहते हैं बिजली को। विद्युत जिह्वा की जो जीव थी उसमें करंट था, इसलिए उसका नाम विद्युत जिह्वा। और अब करंट को अगर पानी में आप अगर छुआओ तो पूरे पानी में करंट उतरेगा कि नहीं? और बेचारा पानी भी पीता था अगर समुद्र में, तो न जाने कितने जलचर मार दिए जाते थे, मर जाते थे, अकारण मर जाते थे, नहीं चाहता फिर भी मर जाता, और बहुत नुकसान हो जाता था, ना चाहता फिर भी हो जाता। एक दिन रावण को क्रोध आया और क्रोध में आकर बोला कि इसकी जीभ ही काट दो, और जीभ नहीं रहेगी तो समस्या नहीं आएगी। रावण ने जीभ कटवा दी, और जीभ कटने के कारण प्राण ही मानो विद्युत जिह्वा का जीभ में था कि जीभ कटा कि वो मर गया, और मर गया तो शूर्पणखा जी कुंवारी हो गई। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर परमात्मा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर पति नहीं है तो उस महिला को कुंवारी कहेंगे? नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कह रही है कि अब मैं कुंवारी हूं क्योंकि पति मेरा।
सूर्पनखा किसकी बहन है? रावण की। और रावण कहाँ रहता है? लंका। और लंका कहाँ है? भारत के बाहर, वो विदेश है। और हमारे देश में ऐसा चलता है कि माताएं अगर एक बार नारी हो गई तो वो मरते दम तक कुंवारी नहीं हो सकती, पर विदेशों में नारी से कुंवारी, कुंवारी से नारी, नारी से कुंवारी बुढ़ापे तक होती है। वहाँ की परंपरा दूसरी है, हमारे यहाँ की परंपरा दूसरी है। वहाँ की संस्कृति दूसरी है, यहाँ का संस्कार दूसरा है। अलग है सब कुछ महाराज, वहाँ से हमारा सब कुछ। इसी संस्कृति संस्कार के कारण दुनिया हम सबको महान, भारत महान कहा जाता है। भारत की पूजा होती है सिर्फ इसके संस्कार के कारण। अब सूर्पनखा विदेशी है, विदेशी होने के नाते वो कभी कुंवारी तो कभी नारी, कभी कुंवारी कभी नारी बोल रही है। लेकिन भगवान से जो बात कही, वैसे तो आप सब जो समझ रहे हो वो भी सही है। एक प्रकार से लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो गलत नहीं है कि वो आकर प्रस्ताव ब्याह कर रख रही है, परंतु वो ब्याह का प्रस्ताव नहीं रखी है। अब सत्य जानिए, वो ब्याह का प्रस्ताव रखने आई ही नहीं है। वो कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब किस लिए कहती है जानते हैं? सूर्पनखा के पति को जब रावण मार दिया तो पति कैसा भी हो, वो पत्नी के जीवन का धन है, संसार है, सब कुछ पति है। पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अगर आपको पता चले रावण सूर्पनखा का भाई है, आपका भाई ही आपके पति का कातिल बने, तो क्या उस भाई का मुख देखेंगे आप? यही स्थिति सूर्पनखा के साथ भी हुआ। सूर्पनखा के पति को उसके भाई ने मारा, और सूर्पनखा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी क्योंकि रावण उसका भाई है। रावण साधारण मनुष्य, साधारण जीव नहीं है महाराज, साधारण नहीं है। उससे तो देवता भी डरते हैं। वो दहाड़ता है तो देवांगनाओं का गर्भपात हो जाता है। ऐसा आतताई, अत्याचारी और महापराक्रमी, महाबलशाली। भला अकेली सूर्पनखा कुछ कर पाएगी उसका? तो सूर्पनखा ने क्या किया? पति के मरने के बाद उनके शोक में बैठकर रोई नहीं, उठी, और उठने के बाद साहस के साथ मन में दृढ़ संकल्प लेकर निकल पड़ी। क्या संकल्प ली? कि रावण जैसे मेरे संसार को उजाड़ा, मेरे पति को मारकर मेरे सुंदर जीवन को बिल्कुल रंगहीन कर दिया, इसके भी संसार को उजाड़ कर मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं रावण से लड़ नहीं सकती, मेरा पराक्रम राक्षसों से युद्ध करने का नहीं है, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसलिए रावण का विनाश मन में लेकर के पूरे दुनिया में घूमना शुरू की। कोई तो मिलेगा मेरे साथ वाला जो रावण का विरोधी होगा। खोजते खोजते तीनों लोकों में खोजी, और किससे टकराई? राम जी से। जब सब से मिलते जुलते है, खोजते आई, देवताओं के पास जाए और जैसे बोले रावण से लड़ना है, देवता डर के मारे कांपे, अरे मती मारी है, रावण के सामने जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। कोई न तैयार हुआ। और जब राम के पास पहुंची, और राम का संकल्प है निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण। राम ने भी संकल्प लिया है कि निश्चरों से विहीन धरती कर दूंगा। निश्चर मतलब राक्षस, और राक्षस मतलब रावण और उसका समूह राक्षसों का, उसका परिकर, उसका समाज, उसका संसार, सब राक्षस ही है। अब राम ने संकल्प किया है कि रावण का सर्व प्रकार से विनाश करूंगा, और सूर्पनखा ने भी संकल्प लिया है रावण का सर्व प्रकार से विनाश करूंगी। दोनों का संकल्प एक ही है, रावण का पतन। और यही बात सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और आप जैसा पुरुष दूसरा नहीं मिला। मैं कितना खोजी, कोई ऐसा नहीं कि जो ये कहे कि मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा, और मेरी जैसी नारी भी दूसरी नहीं मिली कि जो कहे कि राक्षसों का नाश कर देगी। इसलिए एक आप हो रावण के खिलाफ, एक मैं हूं, और तुम सम पुरुष न मोसम नारी, बराबर का कोई नहीं। और यह संजोग विधि रचा विचारी, ये संयोग की बात है, विधाता ने रचना की है। हम आप मिल गए हैं, अब हम आप मिलकर रावण का सत्यानाश करेंगे महाराज। ब्याह का प्रस्ताव नहीं रखी, जानबूझकर नाक कान कटवाई है, क्योंकि एक भाई अपनी बहन का नाक कान कटते देख नहीं पाएगा, वो भी अभिमानी रावण, जिसका अभिमान ही नाक है। इसलिए सूर्पनखा ने कहा, प्रभु आपने संकल्प तो ले लिया, लेकिन रावण को मारोगे कैसे? रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ेगा, और कोई कारण होना चाहिए। अनायास किसी को कैसे मार सकता है कोई व्यक्ति?
जब तक सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत न करे, हम उसके साथ कैसे कर सकते? राह चलते किसी को डंडा मार सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं? प्रभु आप रावण को मारने का संकल्प लिए, राक्षसों को मारने का संकल्प लिए, लेकिन ये बताइए मारेंगे कैसे? झगड़ा तो हुआ नहीं, लड़ाई तो हुई नहीं, कोई बात तो हुआ नहीं, अब मैं कारण बनती हूँ। शूर्पणखा कारण बनी, अपना नाक कान कटवाई, और नाक कान कटवाने के कारण रावण से बैर भगवान का कराई, और बैर होने के कारण रावण भगवान की भार्या जानकी का हरण करके ले गया, और जिसके कारण राम लंका गए और रावण समेत समस्त परिकरों का विनाश कर दिए, राक्षसों को मारे महाराज। यदि आज शूर्पणखा यह संकल्प ना लेती, या शूर्पणखा आकर भगवान के सामने निमित्त ना बनती, तो रावण का विनाश भगवान नहीं कर पाते। कारण ही नहीं था कुछ, लड़ाई कैसे होगी? इसलिए शूर्पणखा आई, अपने नाक कान कटाई, और शुरुआत पहले भारत में रहने वाले राक्षसों से की कि इनको साफ करिए भारत के बाहर से, भारत से पहले निकालिए, इनकी सफाई करिए, फिर लंका आइए। तो भारत में खरदूषण कब्जा करके पंचवटी में रहते थे, उसी पंचवटी का नाम आज नासिक है जो महाराष्ट्र में है।